बात कुछ नहीं हो रहा है हम दोनों का, हम दोनों रोने लगे, आवाज ही नहीं निकल रहा था। 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जब सही हुए हम लोग, अब देखिए दिन याद आ रहा है तो मेरा भी गला भर जा रहा है, मेरा रुआं खड़ा हो गया वो दिन का, उसका नज़ारा देख करके। तो एक दूसरे को तसल्ली दी हम लोगों ने। हमने उसको समझाया कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमको हम छुड़ा लेंगे। अब वो हमको लगा पता नहीं, मेरे कंपनी में जाओ, कयूम है लेबर ऑफिसर, उससे बोलो। हमारा भाई उसमें फोरमैन में था। बोला वो फलाने इंजीनियर से जाके मिलो, इंजीनियर से बोलो। हम बोले किसी से बोलने से अब नहीं छूटोगे तुम, क्योंकि वो कयूम छुड़ाने वाला है नहीं। ये जो पुलिस स्टेशन का जो कैप्टन है वो अपने समझो कि जान पहचान से निकल गया है। यही लोग जो करेंगे करेंगे, तुम बेफिक्र हो, मैं छुड़ाऊंगा। और भाई बोलता है कि हमको सूरज देखे हुए 10 दिन हो गया। बोलता है मैंने सूरज अभी तक नहीं देखा। घबरा गया था बिल्कुल। मैं बोला अब सब्र करो, आज या कल तक तुमको कैसे भी मैं छुड़ा लूंगा। और मुझे पता चल गया ना तुम इधर हो, तो जैसे भी होगा, पैसे से होगा, जैसे भी होगा, मैं करके छुड़ाऊंगा तुमको। तो हमको बोलने लगा, मेरा भाई बोलता है कि पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम छुड़वाओ मेरे को कैसे भी। मैं बोला अब तुम बेफिक्र रहो। और बोलो 5 मिनट का ही टाइम दिए थे मिलने के लिए, और 5 मिनट हुआ तो एक पुलिस वाला आ गया, बोलता चलो तुम बाहर निकलो। तो बाहर निकल गए। मैं उसको सब्र दिया। फिर दोबारा कुछ हमको उसको बात भेजना था ना, कहाँ क्या क्या बात पहुंच गया, तुम कब छूट रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक लिख के, चिट्ठी लिख के भेजने के लिए 10 दिरहम देना पड़ता। 10 दिरहम बोला, 10 रियाल। तो बंगाली होते हैं ना उसमें काम करने वाले, सफाई करने वाले। वो बंगाली को मैं 10 रुपया देता था, 10 वहाँ का सऊदी का। और मैं बोला कि ये ले जाके मेरे भाई के दे दो, परवेज को। और उधर से फिर वो कुछ लिख के देता था कि हाँ कहाँ तक क्या हुआ। तो वो बंगाली लाता था तो फिर 10 रुपये उसको मैं देता था। मतलब एक दिन लग गया उसको छुड़ाने में, क्योंकि वहाँ का नियम है सऊदी का, जब तक वहाँ से कंपनी से वकील नहीं आता है तब तक नहीं देते हैं जमानत। तो 2-3 घंटा हो गया, उसने कयूम ने नहीं भेजा अपना वकील। तो मैंने इसको फिर बोला, अब इसको यकीन हो गया, ये पुलिस ऑफिसर को यकीन हो गया कि जानबूझ के ये कर रहा है। इसका मतलब ये जो बोल रहा है लड़का सही बोल रहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा चलता है उसमें ये इसको बेमतलब को जलनशील से इसको नहीं छोड़ा रहा है। अब उसको यकीन हो गया। उसने फोन लगा कि इतनी गाली दिया मेरे सामने, उसको इतनी गाली दिया, अरबी में गाली दिया कयूम को, पुलिस ऑफिसर ने। और बोला कि अगर अब आधा घंटे में तुम्हारा नहीं आ रहा है ना यहाँ घड़ी देख करके, तो तुमको वहां से मारते पीटते मेरी पुलिस लेके आएगी, यहाँ तुमको उठा के लाएगी, अब तुमको डालेंगे इधर जेल में। तो मेरा दिल खुश हो रहा था, जितने वो गाली उली बक रहा था ना, मेरा दिल खुश हो रहा था कि उसका अकड़ थोड़ा आज निकल रहा है। फोन रख दिया ना, तो मेरे को बोला ये पुलिस ऑफिसर इंतजार करो। आधा घंटा बोला है उसने, आधा घंटा एकदम घड़ी देख के, आधा घंटे में अगर नहीं भेजा ना तो तुम उसको पहचानते हो। मैं बोला हाँ पहचानते हैं। बोला तुम पुलिस लेकर जाओ वहां पे, मैं तुमको पुलिस देता हूँ, लेकर जाओ। और उसको उठा के वो हमारा पुलिस लेकर आएगा, उसको मारते धारते इधर लाएंगे, उसको डालूंगा अभी जेल में, कि बुलाने के बाद भी नहीं अपना वकील भेज रहा है। तो मैं दिल के अंदर, दिल की बात बता रहा हूँ, दिल के अंदर में खुश था कि ये न भेजे, थोड़ा 1 घंटा और लेट कर दे तो ये मार खाए अच्छा से। तो इसका सबके साथ जो ये करता है कंपनी में, आतंक मचा कर रखा था। लोग डर के मारे उसका एड्रेस नहीं बताते कौन सा केबिन में बैठता है वो। मैं सोचा कि इसमें मार खाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, तो इसकी सब अकड़ निकल जाएगा। मैं दिल के अंदर मना रहा था, अल्लाह थोड़ा लेट कर दे, ये लेट कर दे, लेट कर दे, ना भेजे ये। लेकिन मार खाने से उसको बचना था। अभी थोड़े देर पहले ही बोला था कि और 2 मिनट है, अभी तक नहीं आया। अब पुलिस वाले के साथ तुमको मैं भेज रहा हूं, तुम जाओ। उतने में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर केबिन में बैठे थे तीसरे माले पर, नीचे देख रहे हैं कि ये गाड़ी आई नहीं आया। तो उसने बोला कि हो सकता है उसमें उसका आदमी आया। जब तक थोड़ी देर में पता चला कि वकील आ गया है। जमानत वमानत करा के मैं लेके गया कंपनी में। कंपनी में लेके गया अपने भाई को। फिर मैं कयूम से मिलने के लिए नहीं गया। मैं बोला अब तुम्हारे बाप से मिलूंगा चल के, जिसके नहीं मतलब मालूमात है, उसके अकड़ में तुम अकड़ दिखा रहे हो ना, सब लेबरों के ऊपर, वर्करों के ऊपर जुल्म कर रहे हो ना, आज तुम्हारा जुल्म खत्म करूंगा मैं। हेड ऑफिस वहां से थोड़ा ही दूर था, सऊदी वजर का। वो जहां पर वो बैठता था ना, थोड़ा ही दूर पर हेड ऑफिस में
टॉप फ्लोर पर बैठते थे ऑनर। मैं वहां गया तो सीसी कैमरा में वो देख रहा था। अब बहुत लोग जान गए थे, मेरा भाषा बसी हुआ था, बहुत लोगों को मालूम पड़ गया था कि वही बंदा फिर आज आया है। अब मैं बोला था ना तुमको सबक सिखाऊंगा, तो उसको लग गया था कुछ ना कुछ करेगा ये। तो जब मैं ऊपर चला गया, लिफ्ट से ऊपर गया, तो कयूम ने क्या किया कि सीसी कैमरा में देख लिया था मेरे को। उसने क्या किया कि ये जो ऑफिस बॉय होता है ना, उसको कॉल करके बोल दिया कि वो एक लड़का गया है, इंडियन लड़का जो गया है ना, उसको अंदर मत जाने देना, केबिन में बॉस से मत मिलने देना। वो सामने ही आके खड़ा हो गया, क्या है आपको? मैं बोला मुझे मिलना है, बॉस से मिलना है, मोदी बॉस से मिलना है मुझे। बोलता नहीं नहीं ऐसे नहीं मिल सकते हो, वो मीटिंग में है, दिस डेट करने लगा, उसके लिए टाइम लेना पड़ता है आपको, आज क्या जब ये आए आप अचानक कैसे मिल सकते हो, लगा बोलने मेरे को भी गुस्सा आया, मैं भी तैस में था। मैं उसको थोड़ा सा ऐसा झटका दिया, मैं बोला कि अरे यार तुम्हारा काम है चाय बनाना, लेटरिन साफ करना, हमाम साफ करना, इतना ही तक तुम्हारा औकात है, तुमसे ऑर्डर लेना पड़ेगा मुझे बॉस से मिलने के लिए? मैं टाइम लेके आया हूँ, मैं ऐसा ही झूठ बोल दिया, मैं टाइम ले लिया हूँ। तो बोलता है किससे लिया हूँ? मैं बोला तुमसे क्यों बताऊँ किससे लिया हूँ? तुम कप धोने से अपना वास्ता रखो, हमाम धोने से वास्ता रखो, बकवास मत करो। मैं गुस्से में बोल दिया उसको। तो जो बाहर जो लगा था ना सीसी कैमरा, वो ऑनर जो था ना अंदर, वो लोग बैठे थे 3-4 आदमी, मीटिंग चल रहा था शायद, उनको आवाज थोड़ा बहुत गया ना, तो वो लोग सीसी कैमरा की तरफ ध्यान दिए कि क्या जज्बात में वाला बात समझ में आ जाता है आदमी को। उसने उधर से खुद बेल दबाया ऑफिस बॉय को, कौन है वो, क्या मतलब, क्यों ऐसा बात कर रहा है, क्या है? तो उसने बोला आया है मिलने के लिए, हम नहीं मिलने दे रहे हैं तो मेरे से झगड़ा कर रहा है। तो उसने बोला भेजो उसको अंदर। तो मैं बोला चलो, दिल के अंदर सोचा चलो मेरा काम बन गया ऐसा ही। मैं अंदर गया, साहब सलाम किया, अरबी तो आता ही है मुझे, और उस टाइम भी आता था। अरबी बोलने पर थोड़ा वो लोग लाइक करते हैं, जैसे जहाँ भी रहा जाता है वहाँ के लैंग्वेज बोलने पर सब लोग लाइक करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में रहिए, यहाँ के भाषा बोलिएगा तो सब लाइक करेंगे, उस तरह वहाँ अरबी बोलो तो अरबी लोग खुश होते हैं कि चलो अरबी जानता है, अरबी मालूम है इसको। अरबी में समझाया कि मेरा भाई जो है 10 दिन से बंद था, 4 से 5 बार पुलिस वाले से कॉल आया कि आओ छुड़ा के लेके जाओ, लेकिन कयूम जो है नहीं छुड़ाता था। तो ऑनर पूछा क्यों? तो उसको भी मैं समझाया कि सर देखो अभी फिलहाल अभी अभी ये झगड़ा जो चल रहा था हमारा इंडिया पाकिस्तान का ना, उसके एवज में वो जलनशील से नहीं छुड़ाया है। बोलता है ऐसा करता है वो, कॉल आया पुलिस स्टेशन में, बोला 4 बार आया सर, चाहे तो मैं सब बताया कि मेरा पहचान एक नाई के थ्रू हुआ, तो कैप्टन के साथ में वहां तक पहुंचा, कैप्टन के पास में पहुंचा पुलिस स्टेशन में। उसने भी कॉल किया, चाहे तो आप लोग कैप्टन का नंबर आप बात करो कि उसने कयूम को डांटा गाली दिया, तब उसने वकील भेजा है। बोला इतना हो गया, इतना करने के बाद वकील भेजा है? मैं बोला जी सर ऐसा ही किया है उसने, इंडियन के साथ सब वर्करों के साथ ऐसा करता है ये। अब ये एकदम अरबी लोग ये हो जाते हैं ना, अरबी लोग का नियम है, जब तक जिसको चाहेंगे तरहत्ती पे रखते हैं, तरहत्ती पे ऐसे रखते हैं ऐसे, जब तक चाहेंगे, जिस दिन उनका मूड बिगड़ जाएगा ना, उस दिन ऐसे सीधा नीचे गिराते हैं। चाहे वो 25 साल से उसके पास आप नौकरी करो, चाहे 40 साल से करो, वो नहीं देखते हैं कि ये मेरा कितना वफादारी किया, क्या किया। एक गलती अगर देखेंगे वो नहीं ये करते हैं। वो एक 100 आप भलाई किए रहो, एक गलती करोगे उस पर वो लोग पलटी मार देते हैं, ये उनका खून में असर है। उसने देखा कि इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, उसका नाम खराब कर दिया है कयूम ने। उसने फोन लगा के मेरे सामने उसको डांटा, और बोलता है, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने वो ये वीडियो अगर जाएगा और देखेगा तो उसको याद आएगा कि हाँ सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। और जितने लोग अगर उस टाइम मेरे को देखे थे, अगर वो देखेंगे तो सोचेंगे मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मेरे सामने भी कॉल लगा के उसको डांटा कयूम को, और बोला उसने कि जल्दी से तुम मेरे केबिन में आओ। तो वो तो एकदम हड़बड़ा गया कयूम। फिर हमको बोला कि आप बेफिक्र रहो, आप जाओ, अब कोई इसके बाद टेंशन नहीं आएगा आपके भाई को, सब कुछ मतलब हमको समझा के, मेरे को हर चीज मतलब एक होता है ना तसल्ली देना, उसे दे दिया। मेरे आने के बाद से कयूम को बोला के बोला उसने, ये बाद में मेरे को एक आदमी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला उसी टाइम कि 24 घंटा के अंदर तुमको शिफ्ट हो जाना चाहिए यहाँ रियाद एरिया से हटके, कि तो तुम पाकिस्तान अपने देश चले जाओ हमेशा के लिए, ये कंपनी छोड़ के।
या तो ये मेरे ऑफिस में, हेड ऑफिस में तुमको नहीं बैठना है, तुम्हारा शक्ल मुझे नहीं चाहिए। अगर तुमको जॉब करना है मेरे कंपनी में तो ये रियाद एरिया छोड़ के उसको भेजा जद्दा। अब ये रोना गाना चालू, क्योंकि इसका फैमिली रहता था रियाद में, बच्चे पढ़ते थे, स्कूल अब चेंज करने में दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या दुहाई मांगा, माफी मांगा ऑनर से, क्या क्या किया। ऑनर बोला नहीं, दो रास्ता दिया हूं तुम्हारे को, रियाद ऑफिस, हेड ऑफिस छोड़ना है तो दूसरे साइड जाना है तुमको, और नहीं है तो तुमको अपने देश मुल्क जाना है। मुल्क जाके क्या करेगा वो? पैसा तो यहाँ हराम का कमा रहा है, वो मुल्क में क्या कमाएगा? जाके भीख मांगेगा उधर। तो 1 घंटा के बाद पता चल गया मुझे, क्योंकि उसके हमारे बड़े भाई जो पकड़े गए थे, उनके जानने वाले सब जो थे, ऑफिस ऑफिस में काम करते थे, सब बोले अरे तुम्हारा भाई तो बड़ा ऐसा ऐसा कांड कर दिया कि कयूम का नौकरी खतरे में आ गया। अब तो उसको 2 अल्टीमेट मिला है कि तो पाकिस्तान जाओ या तो दूसरी साइड पे जाओ, यहाँ नहीं रहना है। 20 साल से कंटिन्यू उस ऑफिस में था, इसलिए उसको अकड़ हो गया था। ऑनर ने बोल दिया 24 घंटा के अंदर तुमको हमारे सामने नहीं नजर आना चाहिए। 24 घंटा का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से तुमको कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाना है, कि तो दूसरे साइड या तो पाकिस्तान। अब मरता क्या नहीं करता है, पहले अपना सब कुछ किया, हाथ पांव पकड़ा, नहीं माना ऑनर ने। लास्ट में फैमिली छोड़ के वहां गया, अपना ड्यूटी ज्वाइन किया, बाद में अपना फैमिली उमली ले गया होगा। फिर मैं दोबारा जब मिलने गया 1 दिन के बाद अपने भाई से, तो जो हमको दूर दूर से रास्ता बताते थे, अच्छा हंगामा हो गया था ना उसे बासा बसी, तो बहुत लोग देख लिए थे मेरे को, तो सब बोलते थे दूर दूर से उंगली से कि वही है, इसी के कारण वो कहीं उनका यहाँ से नौकरी छूटा उसका। तो आदमी को जज्बात में कभी बात भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, दिमाग को रखना चाहिए अपने जगह पे, और जगह पर रख करके ये सोचना चाहिए कि कौन सा बात हम करेंगे तो कहाँ जाकर लागू होगा। हवा में तीर चलाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं सोचता हूँ नाई है, उसकी क्या औकात है, उसके पास जाके हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो मैं रोड पर टंडली मारते फिरता, बड़ी बड़ी बातें सोचता। लोग हो सकता है पैसा भी ले लेते, मेरा यूज कर लेते कि 2-5 हज़ार में छोड़ा देता हूँ, अब पैसा आगे नहीं यूज करते, मेरा भाई नहीं छूटता, कहीं तो भेजने वाला था नहीं। तो मैंने यूज किया दिमाग कि चलो नाई है, लेकिन उसके पास एक से एक लोग आते हैं, बैठते हैं, ये सोच के मैं गया। इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा इंसान है। खास करके तो अपने गांव में, मोहल्ले में, चाहे जहां भी रहा जाता है, वहां बना के रखना चाहिए सबके साथ। अगर आपके पड़ोसी, अगर आपका दुश्मन भी है ना, तो एक दिन वक्त आएगा ना, दूर से कोई अगर वार करने आएगा ना आपके ऊपर, तो सबसे पहले आपका पड़ोसी जो दुश्मन है वो खड़ा होगा आपके सामने उससे लड़ने के लिए। इसलिए कभी पड़ोस में दुश्मनी भी नहीं रखना चाहिए। अगर हो गया, होता है, इंसानियत नेचर है, सबसे हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि अब वो दुश्मन है तो उसके पीछे लगे रहे, उसको फंसाए, ये करे, कुछ नहीं है। बातचीत नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके घर के आजू बाजू में गड्ढे में पानी, जकड़ा हुआ पानी रहता है ना, एक दिन कभी घर में आग लग जाता है ना किसी का, तो वही जकड़ा हुआ पानी काम आता है आग बुझाने में। आपके यार दोस्त होंगे बड़े बड़े, वो आएंगे बाद में, सब मामला खत्म हो जाएगा ना, तो वो आएंगे बाद में, वो भी बात बनाने के लिए आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए पड़ोसियों से बना के रखना चाहिए। कहीं भी रहो आप, चाहे देश में रहो, विदेश में रहो, घर पर रहो, घर से बाहर रहो, हर जगह बना के रखने का। अपने लाइफ में 1 या 2 इंसान ऐसा रखना ही चाहिए, एकदम पर्सनली बात आपका वो जानता रहे। वो इंसान, हर इंसान को 1-2 पार्टनर बना के रखने के चाहिए, 2 नहीं तो 1 तो रखना ही चाहिए, आपका हर दिल का बात वो जानना चाहिए। वो वक्त कभी ऐसा आता है ना, तो वो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता है, नहीं वो इस टाइप का नहीं था, इस टाइप का है वो आदमी, वो गवाही देने के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपना दिल की बात हर चीज बोल के एक आदमी होना चाहिए। और रहा बात दूसरी, कि कभी भी तैस में आकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा चचा विधायक है, मेरा बाप विधायक है, मेरा फलाना फूफा ये है, कोई काम नहीं आता है, ये भी याद रख लेने का। जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना, अगर आप कोई कांड करके बैठ गए हो, तो चाचा हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना कुर्सी देखेगा कि अगर हम इसके खिलाफ बात करने जाएंगे तो मेरा वोट कट जाएगा, मेरा कुर्सी छीन जाएगा। इसलिए कोई काम नहीं आता है। वक्त पर आपका दिमाग और आपका हिम्मत, आपका बुद्धि,
आपका जज्बात वो काम आता है। इसलिए कभी भी आप लोग भाइयों लड़ो झगड़ो मत किसी से सोच के कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जज्बात में जो आता है उसको फिर परेशानी में जाना पड़ता है। किसी पर भरोसा करके आप किसी पर भी आप भरोसा करोगे तो आपको गड्ढा में गिरना ही है। अगर आजमाना है तो मेरा बात सुनो और आजमा के देखना एक बार अपने घरों में भी। जब तक आप पैसा कमाते रहोगे तो हर आदमी आपको इस पर लेके घूमेगा। जैसे सऊदी लोग ऐसे रहते हैं ना, अच्छे काम करने वाले को लेके इस पर घूमते हैं। जहां उनके हिसाब नहीं चलोगे तो ऐसे घुमाते हैं। ऐसा भी टेढ़ा धीरे कम नहीं करते, सीधा ऐसे पलटी मारते हैं वो लोग। वैसे हर नेचर में, हर इंसान के नेचर में है ये, समझे। आप जब तक कमाओगे घर वाले चाहे कोई भी यार दोस्त सब पूछेंगे आपको। अगर किसी को आजमाना है, आपको अपने दोस्तों को भी आजमाना है, घर में आजमाना है, तो जो आपका हालात अभी सही है तो सब पूछ रहे हैं आपको। अगर पैसे की जरूरत भी नहीं है ना तो सब बोलेंगे आपको। कुछ जरूरत है तो बोलो। आपको मुंह खोलने से पहले वो पेड कर देगा पैसा, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास बहुत पैसा है, आज देंगे कल ही हमको डबल दे सकता है, इसलिए देंगे वो आपको। ठीक है। अगर आजमाना है कि हमें वक्त अगर बुरा आ जाए तो ये सब कौन कौन काम आने वाला है मुझे, तो अपने आप को फक्कड़ बन जाओ। पैसा आपके पास कितना भी पड़ा रहे, आप फक्कड़ बन जाओ एकदम। कुछ दिन के लिए बोलो कि मेरे पास बिजनेस लॉस हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। आप एकदम आ जाओ एकदम जीरो पॉइंट पे। देखो आपके जितने आपके साथ चुंबक की तरह सटे हुए थे ना, सब धीरे 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 साइड हो जाएंगे। चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके दोस्त हो, सब साइड हो जाएंगे। आज जिस पर आप नहीं भरोसा किए होंगे ना, कभी ख्वाबों में भी आप नहीं सोचे होंगे कि वो आदमी हमको हेल्प करेगा, वो आपको 10-20 लाख 50 लाख रुपया ला के आपको दे देगा। आपका उस लायक औकात होना चाहिए तो वो 50 लाख देगा। ऐसे किसी जीरो पॉइंट वाला आदमी को कोई नहीं दे देगा 50 लाख। उसको भी वो जानता रहेगा कि हाँ ये इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, अचानक इसका ऐसा हो गया है। जैसे लॉकडाउन में ही बहुत से मिसाल है, बाद में बताऊंगा धीरे धीरे में, समझे। तो आप जिस पर भरोसा करोगे वो धोखा देगा आपको। जिस पे आप सोच के बैठे होंगे कि हमारे घर में ये काम होगा, एक बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का, आपके पास अगर 2 करोड़ है तो आप 5 करोड़ का सोच लिए। आप सोचेंगे कि मांगूंगा फलाने से तो वो दे देगा 20-30 लाख, वो दे देगा 10 लाख, वो दे देगा 15 लाख, मेरा हो जाएगा। जहां जहां आप सोचे होगे वहां से 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। वो क्या बोलेगा, अरे आप पहले बोले होते तो कल ही मैंने एक को 20 लाख दिया, एक को 50 लाख दिया, ऐसा बोल के बात टाल देगा। और जहां आप नहीं सोचे होंगे वहां से आपको बेगर कहे वो बोलेगा कितना चाहिए, वो ला के टेबल पर दे के जाएगा। ये मेरे साथ गुजरा है, लिखित करके और प्रूफ के साथ दे सकता हूं मैं। वो इंसान का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं उसको फरिश्ता मानता हूं। उसको हिंदू भाषा में देखो तो देवता लोग बोलते हैं, मुस्लिम में देखो तो फरिश्ता, फरिश्ता बोलते हैं उस इंसान को। तो ऐसे ऐसे है, जिस पर आप भरोसा करेंगे, आप सोचेंगे ये मेरा घर वाला है, ये हमको हेल्प करेगा, नहीं करेगा। जब तक आप कमा के देंगे तभी तक आपको पूछेगा वो। बाद में 50 बुराई करेगा आपका, 50 बुराइयां निकालेगा आपका। और हर जगह का ये नियम है, खाली एक हम अपने पर नहीं बोल रहे हैं, हर इंसान के अंदर है ये। जो नए जनरेशन वाले हैं उनको नहीं पता है, ये सीखो। ये मत सोचो कि आज तुम्हारे घर में बन रहा है जन रहा है तो ऐसा ही हमेशा रहेगा। अगर आजमाना है तो अपने आप को एकदम नीचे गिर के अब बताओ कि मैं ये प्रॉब्लम में फंस चुका हूं, कौन कौन आ रहा है तुमको बचाने के लिए। आइए, जाहिर मत होने देना कि तुम आजमा रहे हो। किसी को पता चल जाएगा कि आजमा रहा है तो और ज्यादा देगा वो, दिखाने के लिए कि ये तो आजमा ही रहा है ना, चलो 2 के बदले 4 दो इसको। पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। फिर आजमाओ आप किसी को। अगर आपके आजमाइश में वो सही निकल गया, फिर उसको जिंदगी में मत भूलो उसको। और जो आपको वक्त पर काम आए, बुरे वक्त में जो आया है, उसको लाइफ टाइम जीते टाइम उसको याद करो और अपने औलाद को बताओ, अपने फैमिली को बताओ कि कभी भी हम रहे न रहे, वो इंसान के लिए तुम ये साबित खड़ा रहना उसके लिए। ये सब बताया जाता है। अच्छे लोगों का, अच्छे जो नेचर के होते हैं ना, सिग्नेचर, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, ये जान लो आप। हम कभी भी बोलेंगे वीडियो में
तो बनावटी बात कभी नहीं बोलूँगा। जो जीवनी में गुजरा रहेगा वही बोलूँगा। वो स्टाइल में बोलने को हम अच्छा नहीं समझते हैं। स्टाइल वाला आज बोलेंगे, कल बदल जाएगा। जो गुजरा रहेगा मेरे लाइफ में वो बोलूँगा कभी भी। आप लोगों का डिमांड था कि आप अच्छे से समझाते हो, गाँवटी भाषा बोलते हो, तो मैं जो टूटी-फूटी भाषा में बोलता हूँ ऐसा ही बोलूँगा जैसा आज बोल रहा हूँ। जब-जब समझाना होगा ऐसे बोलूँगा। आगे आप लोगों का काम है, अगर अच्छा चीज़ इसमें से आप निकाल सकते हो, समझने वाला बात, तो समझ लेना। मज़ाक उड़ाने वाले तो हर आदमी को मज़ाक उड़ाता है। लोग अच्छे को भी बुरा बोलते हैं, बुरे को भी लोग अच्छा बोलते हैं, इसलिए ये सब बातों पर ध्यान नहीं देने का कभी भी। नए जनरेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझे? एक छोटा-सा 1 मिनट का एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो, अब कट करूँगा मैं, ठीक है? एक छोटा-सा मिसाल दे रहा हूँ। कभी भी आप लोग जो बच्चे हो, अभी नए हो, पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ो आप लोग, माँ-बाप के पैसे को फालतू यूज़ में मत जाने दो, ठीक है? नहीं तो टाइम आप लोगों का खराब होगा और बाद में माँ-बाप को तो गुज़र जाना है, बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। अभी माँ-बाप आपको दे रहा है पढ़ने के लिए पैसा, आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक छोटा-सा एक मिसाल दे रहा हूँ। ये मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे अच्छे को भी लोग कितना भी अच्छा आप काम करेंगे ना, तो लोग बुरा ही बोलेंगे। एक लड़का था अकेला अपने माँ-बाप का। उसका बाप क्या सोचता था, ज़मींदार था, वो सोचता था कि ये तो मेरा बेटा जो है लोगों को कहने में ज़्यादा चलता है। मेरे मर जाने के बाद इसको सब लोग इसको पागल बना करके उल्टा-पुल्टा इसको बढ़ा-चढ़ा करके सब इसको लूटते हैं अभी, जैसे बाद में भी लूट लेंगे, सब ज़मीन बेच के खा जाएँगे, इसका पियक्कड़ बना देंगे, शराबी बना देंगे। इसलिए उसने सोचा उसका बाप कि अपने ज़िंदगी में इसको मैं दिखा के जाऊँ कि अच्छे को भी लोग बुरा बोलते हैं और बुरे को भी लोग बुरा बोलते हैं। इसलिए तुम लोग ध्यान मत देना, अपना काम जो कर रहे हो अच्छा लग रहा है, अच्छा करते रहो। तो लड़का बोला ये कैसे होगा कि अच्छे को भी लोग बुरा बोलेंगे? तो बाप कितना भी समझाता था वो समझता नहीं था बेटा। बाप ने प्रैक्टिकली करने के लिए घर से थोड़ा दूर निकला, दोनों बाप बेटा। उसके घर में घोड़ा था, ज़मींदार है तो घोड़ा भी है। उसने घोड़ा लेके दूर चले गए दोनों, जहाँ उनको कोई नहीं पहचानता है कि ये ज़मींदार साहब हैं। वहाँ निकल गया और दोनों पैदल जाने लगे, घोड़ा के लगाम पकड़ के दोनों जा रहे थे। तो पीछे से लोग क्या हुटिंग कर रहे हैं, कितने बेवकूफ इंसान हैं कि घोड़ा रहते हुए पैदल जा रहे हैं। तो बाप बोला था लड़के को कि तुम कुछ मत बोलना, कोई भी कुछ बोलेगा, खाली सुनना है तुमको और मुझे भी सुनना है, जवाब नहीं देना है किसी को भी। तो लड़का बोला ठीक है। तो लोगों ने बोला कितना बेवकूफ इंसान है कि घोड़ा रहते हुए दोनों पैदल जा रहे हैं, यानी दोनों पैदल, यानी दोनों को बैठ के जाना चाहिए। तो बोला देखा, इसमें भी बेवकूफ बोले हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो अब घोड़े पे चलो दोनों बैठते हैं। दोनों बैठ गए घोड़े पे। तो थोड़ा दूर आगे गए तो लोग बोले कितना ये बेवकूफ इंसान है। क्या क्या लोगों ने बोला उनको कि एक घोड़ा पर दो दो बैठे हैं, इंसान है ही नहीं, जानवर हैं दोनों का दोनों। बोला देखा, पैदल थे तब भी गाली सुने हम लोग, दोनों बैठे फिर भी गाली सुन रहे हैं। अब ऐसा करो, तुम बैठे रहो, मैं उतर जाता हूँ, मैं लगाम लेके चलता हूँ। वो लगाम लेके चलने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद से फिर लोगों ने बोला क्या जमाना आ गया है, बाप पैदल पैदल, बेटा घोड़े के ऊपर है, क्या जमाना है ये। तो बोला ऐसा कर, तुम बैठा है तो लोग गाली दे रहे हैं कि बाप पैदल जा रहा है, मैं बैठता हूँ। बाप ऊपर बैठ गया, बेटा लगाम लेके चलने लगा। तो लोगों ने बोला, फिर आगे कुछ गया तो लोगों ने बोला कि क्या जमाना आ गया, देखो बेटा पैदल चल रहा है लगाम लेके, बाप घोड़े पर बैठा हुआ है, क्या जमाना आ गया है। तो उसने बोला किसी में भलाई है नहीं है। लड़का को उस दिन समझ में आया, बोला कि लोग तुमको गुमराह करके लूट लेंगे, तुम्हारा पैसा भीख मंगा देंगे, तुम्हारे को पूरा जमीन बिक जाएगा मेरे मर जाने के बाद। किसी की बात मत सुनो, तुमको चढ़ा चढ़ा के लोग खर्चा कराते हैं ना, चढ़ाने बढ़ाने, जब तक पैसा है सब तुमको पूछेंगे, जिस दिन खत्म हो जाएगा तुमको चाय तक नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। उसने अक्ल उसको दिया, उस दिन से लड़का समझ गया, फिर समाज छोड़ दिया उसने चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग के पास से। इसलिए आप लोग भी सोच समझ के कोई भी कदम रखो बाहर। नए जनरेशन वाले को बोल रहा हूँ, कमाने पर फोकस रखो, जॉब करना है तो जॉब करो, या चाहे आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, टाइम बर्बाद मत करो घर पे बैठ के। आज के ज़माना नहीं है, पैसा है तो आपका वैल्यू है, पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है आपका, कोई नहीं पूछेगा ना। अच्छे घर में आपका शादी होगा, पैसा रहेगा तो अच्छे अच्छे घर में शादी आपको लगेगा।
पैसा नहीं रहेगा तो आपको अच्छा शादी भी नहीं मिलेगा आपको। जो चाहेंगे उस तरह से आपको खातिरदारी नहीं होगा। आप किसी समाज में जाएंगे, पैसा नहीं है तो आपको लोग बैठने को अच्छे से नहीं बोलेंगे। आपके पास पैसा है तो इज्जत है। और पैसा का मतलब चोरी करके नहीं, पैसा भी कमाने का है, बिजनेस करो, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, ऐसे कमाओ। अब चोरी करके आप बड़ा आदमी बनोगे तो उसको भी इज्जत नहीं होता है। ठीक है, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि चोरी चमाड़ी करके कर लिए तो आपकी इज्जत होगा, तब भी नहीं होगा। मतलब कमाओ पैसा, ऐसा कमाओ कि नाम करो, गांव में, जवार में, कहीं भी जहाँ रहो वहाँ नाम करो। और किसी से डरो मत, कोई गलत करो मत। जब गलत नहीं करोगे तो किसी से आप डरोगे नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों, आप लोग अच्छा लगे तो आप बताना। आप लोग का डिमांड था, मैंने बोल के भेज दिया हूँ। और भी हमारे साथ में जो जो गुजरा है लाइफ में वो भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए बनाने को दिल नहीं करता जल्दी, लेकिन छोटा छोटा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ओके, चलो भाइयों दोस्तों, नमस्कार।